ने वीरभूमि हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर जिले के सपूतों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर वर्ष जुलाई। सीमा उठो, क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। का महीना आते ही ऑपरेशन विजय के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों की यादें ताजा हो जाती हैं। इन्हीं वीरों में हमीरपुर जिले के टनेकंड गांव के अमर शहीद सुनील कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने 18 जुलाई 1999 को मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। शहीद सुनील कुमार की शहादत को 27 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी याद आते ही परिजनों की आंखें नम हो जाती हैं। परिवार को अपनी वीर बेटी की शहादत पर गर्व है। वहीं ग्रामीण भी उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। हालांकि शहीद के सम्मान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मांग आज भी अधूरी है, जिसे लेकर परिजनों और ग्रामीणों में मलाल है। शहीद के बलिदान के बाद सरकार और प्रशासन ने गांव के विकास से जुड़े कई कार्यों का आश्वासन दिया था। इनमें गांव तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा गांव के स्कूल को अपग्रेड करने की मांग भी पूरी की जा चुकी है। इन दोनों कार्यों के पूरा होने पर ग्रामीण सरकार और प्रशासन का आभार भी जताते हैं। इसके बावजूद शहीद सुनील कुमार की स्मृति में गांव के प्रवेश द्वार के निर्माण की मांग पिछले 27 वर्षों से लंबित है। शहादत सर उनकी 28 RR में गए वो जम्मू। उसके बाद फिर कारगिल का जैसे लड़ाई वो हुई थी, स्टार्ट हुई थी शायद मई जून के महीने में स्टार्ट हुई थी। तो जैसे उनकी शहादत हुई है वो हुई है 18 जुलाई 1999 में सर। और जैसे 18 जुलाई को उनकी शहादत हो गई, और जैसे हमें गांव में जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मिली हमें 19 तारीख को। तो 19 तारीख को मिली, और फिर उनकी जो डेड बॉडी है वो लाई गई 21 जुलाई को। तो जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था वो 21 जुलाई को ही हुआ था सर। शहीद की जो है वो यहाँ पर स्टैचू तो लगाया गया है, लेकिन आपके जो परिवार की सर, जैसे परिवार वालों की भी और गांव वालों की भी और सबकी ये मांग थी कि उनके नाम का जो गेट जो लगाया जाए, और इस गांव को और इस कस्बे को जो उनके नाम से जाना जा सके। तो मांग तो थी सर, सभी की थी, परिवार वालों की भी थी, गाँव वालों की भी थी। तो हम सभी तो यही चाहते हैं कि वो मांग पूरी होनी चाहिए। वो इतने साल हो गए अब बोलते बोलते, लेकिन वो अभी लगा नहीं है। तो सर हमारी तो ये गुजारिश है, यही है कि उनके नाम का जो भी यहाँ पे गेट लगाया जाए, ताकि इस गांव को जो उनके नाम से जाना जा सके सर। इसके बारे में सबसे पहले मैं शहीद सुनील कुमार के बारे में बताना चाहूँगा। शहीद सुनील कुमार जो थे मेरे भाई थे, मेरे ताया जी के लड़के थे। हम दोनों ने एक साथ ही तैयारी की थी। मैं वो जबलपुर चले गए ट्रेनिंग सेंटर जैक ग्रुप में, और मैं EME सेंटर में चला गया भोपाल में। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उनको 20 जैक मिली। 20 जैक के बाद वो वहाँ से 28 RR में चले गए, जहाँ पे कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। उस दौरान उनकी शहीदी हुई थी, और ये गांव उन्हीं के ही नाम से जाना जाता है। उनका जो कर्तव्य निष्ठा, देश बलिदान जो प्रेरणा यूथ के लिए एक प्रेरणादायक है। आने वाले कल में आज भी बच्चे उन्हीं से प्रेरणा लेके फौज में जाने की तैयारी करते हैं। अभी पहले सरकार ने गेट के बारे में भी बताया था, शायद वो प्रोसेस में है या क्या है, उसकी सरकार कर रही है। पर हमारा तो यही है कि चलो उनके नाम और एक प्रेरणा का जो स्रोत बना हुआ है वो यादगार बनी रहे। गेट की मांग की जा रही है गांव और परिवार की तरफ से, वो मुद्दा हमने बार बार MLA के पास भी उठाया। तो इस बार जब MLA रंजीत जी के पास उठाया तो उन्होंने बोला कि गेट बना देंगे, जगह सेलेक्ट गांव वाले खुद कर लें कहाँ लगाना है। लेकिन उन्होंने इस मांग को मांग लिया और वो बिल्कुल इस पर सहमत है गेट बनाने के लिए, और शायद ये बन जाएगा। मेन सड़क की थी वो तो बन चुकी है, और एक गेट की है वो हमारे कैप्टन साहब ने भी बोला था कि बना देंगे। अभी
पता नहीं क्या चल रहा है। तो इससे पहले भी जो है आप गेट की मांग रखते आए हैं। जी तो जी, कई सालों से। क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। उनके बाद शहादत के बारे में बताएं, और उनका जो घर में व्यवहार था किस तरह का? उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। वो अपने भाई को भी राम की तरह मानते थे, और स्पोर्ट्समैन भी थे, और सोशल वर्कर भी थे गांव में। अब बचपन में ही कबड्डी का प्लेयर रहा है वो 24 साल में। जब तो मैरिज लगी हुई थी गांव में, और मेरे पास कोई आया बंदा कि ऐसा ऐसा आपके भाई बीमार हैं या कुछ ज़्यादा सीरियस हैं, तो मेरे को पकड़ के ले गए। जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ बहुत डरावनी स्थिति थी। सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से हमारा बाकी तो कंप्लीट है, एक गेट वूट बन जाए उनकी याद। वहीं उपायुक्त हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि कारगिल युद्ध के शहीद हमारे देश के लिए गौरव हैं और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस विषय में जो उनके परिवार की मांग है वो संबंधित विभाग को फिर से बताई जाएगी और जल्द ही पूरा किया जाएगा। देखिए, कारगिल के शहीद जो हैं उनके लिए हमारे दिल में बहुत ही सम्मान है, और उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है वो एक प्रेरणा का स्रोत है। इसके अलावा जो उनकी गांव की जो ट्यानकट गांव के जो शहीद है सुनील कुमार, उनकी जो फैमिली की जो डिमांड है कि जो प्रवेश द्वार बनना चाहिए गांव में, उसके लिए जो लैंड का जो आइडेंटिफिकेशन है उसका हम फिर से एक बारी प्रयास करते हैं, क्योंकि मैटर बहुत लंबा है। तो एक बारी हम फिर से प्रारंभिक तौर पे इसको फिर से एग्जामिन कर लेंगे। प्रशासन फैमिली के साथ है, और प्रशासन पूरी डेफिनेटली वी विल ट्राई कि हम एक जो गेट का जो लैंड, वेदर लैंड हो या फिर जो उसके जो पैसे लगेंगे, एस्टिमेट लगेगा उसको बनाने का, उसका प्रपोजल हम एक बार फिर से बनाएं और ये मैटर हम सरकार के साथ टेकअप करें, ताकि फैमिली को भी रहे कि जल्द से जल्द ये हम उनकी डिमांड जो है हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध को लगभग 27 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक शहीद सुनील कुमार की याद में प्रवेश द्वार नहीं बना है, जिसको लेकर गांव के लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस प्रवेश द्वार को लगाया जाए ताकि गांव को सुनील कुमार शहीद के नाम से जाना जाए।